बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 2 अप्रैल 2022 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हुए हालात, सऊदी अरब के बदलते हुए कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें हासिल करना चाहते हैं तो हम लाते हैं आपके लिए तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में 25 गैर मुल्की अफराद और इदारे ब्लैक लिस्ट। सऊदी अरब में रियासती सलामती के इदारे ने हौसियों की फंडिंग में मुलव्विस 25 गैर मुल्की अफराद और इदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अरबी रोजनामे अल शर्क अल वस्त के मुताबिक रियासती सलामती के इदारे ने तवज्जो दिलाई कि इन लोगों और इदारे जो थे ये ईरानी पासदारान के तहत फलीक अल कुदस नामी तंजीम की मदद से काम कर रहे थे, जो यमन में बदअमनी फैलाने के लिए बैनुल अक़वामी नेटवर्क के तौर पर सरगर्म अमल थे। रियासती सलामती के इदारे ने तवज्जो दिलाई कि 25 अफराद और इदारों को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना और गैर मुल्की के निगरान इदारे के साथ यकजहती पैदा करके किया गया। सऊदी अरब में इलेक्ट्रॉनिक चिप तैयार करने का मंसूबा। सऊदी अरब में इलेक्ट्रॉनिक चिप की तैयारी के हवाले से जामे और मुनफरद मंसूबे पर काम किया जा रहा है। मंसूबा किंग अब्दुल अजीज सिटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी की पार्टनरशिप से अंजाम दिया जाएगा। अल शर्क अल वस्त अखबार के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज सिटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सरबराह डॉक्टर मुनीर ने इस बात का ऐलान किंग अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इदारे के ज़ेरे एहतमाम फोरम में किया। प्रोग्राम का मकसद सऊदी अरब में इलेक्ट्रॉनिक चिप के डिज़ाइन और तैयारी में हिस्सा लेने वाले मुकामी नौजवानों की तरबियत है। इसके तहत सऊदी यूनिवर्सिटियों के स्कॉलर्स को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की तैयारी में शरीक करना है। गलत तौर पर खुद को तिब्बी एहलकार जाहिर करना काबिल सज़ा जुर्म है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि मेडिकल स्टाफ का रूप धार कर खुद को डॉक्टर जाहिर करना काबिल सज़ा जुर्म है, जिस पर 6 माह कैद और 1 लाख रियाल का जुर्माना होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर अकाउंट पर खबरदार करते हुए मजीद कहा कि जो शख्स भी मुआलिज का रूप धार कर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे या बाकायदा डॉक्टर ना होने की सूरत में उसके पास से मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिकल जो तिब्बी आलात हैं बरामद होने पर उसे कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि कोई भी शख्स खुद को डॉक्टर, नर्स या तिब्बी अमले की हैसियत से लोगों के सामने पेश ना करे। ऐसा करना कानूनी तौर पर जुर्म शुमार किया जाएगा। धोखेबाजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने पर कैद और जुर्माने की सजा होगी। रमज़ान में मसाजिद के बैरूनी स्पीकर अज़ान और इकामत के लिए मखसूस होंगे। सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान हरमैन शरीफैन के अलावा तमाम मसाजिद खारजी लाउड स्पीकर सिर्फ अज़ान और इकामत के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इस हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इतलात दुरुस्त नहीं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर इस्लामी अमूर ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो ये दावा किया जा रहा है कि रमज़ान के दौरान मसाजिद के खारजी लाउड स्पीकर इस्तेमाल किए जाएंगे, ये दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि मसाजिद के जो बाहर के लाउड स्पीकर हैं सिर्फ अज़ान और इकामत के लिए मखसूस हैं, जबकि मस्जिद के अंदर नमाज के दौरान अंदरूनी स्पीकर की आवाज़ भी दरमियानी दर्जे की रखी जाएगी। मस्जिद और हरम में दीनी मसाइल की दरियाफ्त के लिए मुतहर्रिक रोबोट्स। मस्जिद हरम के शोबा मनसूबा बंदी बराए मेयार के नायब सरबराह अब्दुल हमीद अल मालकी ने कहा कि उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए 5 ज़ुबानों में डायरेक्ट उम्रा और दीगर दीनी मसाइल मालूम करने के लिए डिजिटल सर्विस फ्राहम की जा रही हैं। अल मदीना अखबार के मुताबिक मस्जिद हरम के शोबा मनसूबा बंदी के नायब सरबराह ने निजी टीवी चैनल से बात करते हुए मज़ीद कहा कि उम्रा ज़ायरीन के लिए जो है मस्जिद हरम में आने वाला कोई भी फ़र्द जो है इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकता है। मुतहर्रिक रोबोट में जो है वो डिजिटल सर्विस का राब्ता माहिर दीनी अलूम से रहता है, जो कि किसी भी किस्म का शरई मसला उम्रा के बारे में कोई भी जो हल है वो मसाइल का वो पूछ सकते हैं। उम्रा फोर्स के सरबराह का मस्जिद हरम में इंतजामात का जायज़ा। उम्रा स्पेशल फोर्स के सरबराह मेजर जनरल अब्दुल्ला अल बसामी ने रमज़ान मुबारक के हवाले से मस्जिद हरम में इंतजामी अमूर का जायज़ा लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक उम्रा फोर्स के सरबराह ने मस्जिद हरम के अंदरूनी और बैरूनी शहरों के अलावा राहदारियों में भी अमन और सलामती के लिए फ्राहम की जाने वाली सहूलतों का जायज़ा लिया। दूसरी तरफ आपको अहम अपडेट देंगे कि रमज़ान में उम्रा ज़ायरीन के लिए कार पार्किंग मखसूस कर दी गई है। माह रमज़ान मुबारक में मुख्तलिफ शहरों से उम्रा के लिए आने वालों को शहर से बाहर कार पार्किंग की सहूलत फ्राहम की जा रही है, जबकि अंदरून मक्का में भी मरकज़ी इलाके से दूर गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए मखसूस मकाम बना दिए गए हैं। अरबी रोजनामे औकात के मुताबिक
مطابق माह रमज़ान मुबारक में उम्रा सीज़न के दौरान सऊदी अरब और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन शहर मुक़द्दस पहुँचते हैं, जिसकी वजह से शहर के मरकज़ी इलाके में ट्रैफिक रश पर काबू पाने के लिए दीगर शहरों से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को मक्का मुकर्रमा से बाहर कार पार्किंग की सहूलत फराहम की जाती है। इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ शहरों से आने वाले ज़ायरीन के लिए मक्का मुकर्रमा के बाहर मखसूस किए जाने वाले 5 मकामात पर पार्किंग लॉट्स को खोल दिया है, जहाँ उम्रा ज़ायरीन अपनी गाड़ियाँ पार्क करके शटल बस सर्विस के जरिए हरम शरीफ जा सकेंगे। शहर की इंतज़ामिया ने अंदरून मक्का मुकर्रमा से भी हरम शरीफ आने वालों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कार पार्किंग की सहूलत फराहम की है, जिसका मकसद हरम शरीफ के आसपास के इलाके को ट्रैफिक रश से बचाना है ताकि लोगों को दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वाज़ेह रहे कि सालों से रमज़ान मुबारक और हज के दौरान दीगर शहरों से मक्का मुकर्रमा आने वालों के लिए शहर से बाहर कार पार्किंग का खसूसी इंतज़ाम किया जाता है। पार्किंग से हरम शरीफ आमद के लिए शटल बस सर्विस की सहूलत फराहम की जाती है ताकि उम्रा ज़ायरीन को किसी भी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। गुज़श्ता 2 साल से कोरोना की वबा की वजह से महदूद उम्रा प्रोग्राम पर अमल किया जा रहा था, ताहम अब जबकि वबा पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है और हरम मक्की शरीफ में मुकम्मल गुंजाइश के साथ उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों को आने की इजाज़त दे दी गई है। हरूब लगा है या नहीं, कैसे मालूम करें? सऊदी अरब में लगाई गई पाबंदियों के बाद हालात मामूल पर आ गए हैं। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आपके मज़ीद सवाल मिले हैं। मलिक जावेद का सवाल है, मेरा इकामा ख़त्म होने के बाद खरूज लगा है, मैंने 9,600 रियाल फ़ीस भी दी है, क्या मैं नए वीज़े पर आ सकता हूँ? सऊदी अरब में वज़ारत मेहनत के कानून के मुताबिक वो गैर मुल्की जो कानूनी तौर पर फ़ाइनल एग्ज़िट पर चाहते हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं होती, वो जब चाहें दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। ताहम अभी सऊदी अरब में वीज़ा और कानून के जो मेहनत है वो तब्दील हो गए हैं। तब्दील होने वाले कवानीन में इकामा के हवाले से भी नुकात शामिल हैं। कफ़ालत सिस्टम ख़त्म करके एग्रीमेंट सिस्टम शामिल किया गया है और जो आपको बताते चलें कि इसमें किसी किस्म की आपको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रफ़ीकुल्लाह हनफी का सवाल है, मेरा इकामा साइखास का है जो 2 साल से ख़त्म है, मैं पाकिस्तान कैसे जाऊँ? कारकुनों के हकूक़ से मुतल्लिक़ कवानीन के तहत इकामा की तजदीद कफ़ील की ज़िम्मेदारी है। अगर आपका इकामा 2 साल से ख़त्म है तो उसका जवाबदेह कफ़ील होगा। आपको चाहिए कि लेबर ऑफिस में कंप्लेन करें। यह मालूम करना अहम होगा कि कहीं कफ़ील ने हरूब तो नहीं लगा दिया। आपको चाहिए कि वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत की वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना स्टेटस चेक करें। उसके लिए आप www.mol.gov.sa पर जाएँ, इंग्लिश और उर्दू की ज़ुबान सेलेक्ट करें, वहाँ पर आप जो है इसको चेक कर सकते हैं अपना। वहाँ पर सबसे पहले आप लॉगिन करने के बाद ज़ुबान का इंतखाब करें जहां अरबी, इंग्लिश और उर्दू की सहूलत मौजूद है। उसके बाद गैर मुल्की मुलाजिम के बारे में ऑप्शन जो है वो चेक करें, अपना इकामा नंबर लिखें और जो कोड लिखा हुआ है उसको इंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका इकामा वैलिड है या हरूब लगा है या नहीं। अगर हरूब लगा होगा तो वहाँ पर मुतगय्यब अल अमल लिखा होगा, अगर नहीं तो अरबी में अला रास अल अमल दर्ज होगा। जहाँ तक पाकिस्तान जाने के हवाले से है तो उसके लिए लाजमी है कि इकामा वैलिड हो। पहले आपको इकामा तजदीद कराना होगा, क्योंकि आपका इकामा एक्सपायर है उसका जुर्माना भी अदा करना होगा। पहली बार इकामा एक्सपायर होने पर 500 रियाल है, दूसरी बार 1000 रियाल जुर्माना होता है और तीसरी बार अगर ताख़ीर हो जाए तो गैर मुल्की कारकुन का खरूज जारी कर दिया जाता है। सऊदी अरब में 4 बड़ी फैक्ट्रियों के क़याम के मुआहदे। सऊदी अरब में गैर मुल्की सरमायाकारों की पार्टनरशिप से 4 बड़ी फैक्ट्रियाँ कायम की जाएंगी, जिसके लिए एग्रीमेंट कर लिया कि सनती सरमायाकारी की सऊदी कंपनी और साबिक ने बैनुल अक़वामी कंपनियों के साथ 4 एग्रीमेंट किए हैं। सनती सरमायाकारी की सऊदी कंपनी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड और सऊदी अरामको की मलकियत है। अरबी रोज़नामे अल शर्क़ अल वस्त के मुताबिक चारों एग्रीमेंट वज़ीर तवानाई ने किए और इसके अलावा वज़ीर तालीम और इसके अलावा साबिक के डिप्टी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की मौजूदगी में जो है शाह अब्दुल्ला पेट्रोलियम रिसर्च स्टडीज़ सेंटर्स में हुए। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के मुताबिक आज के रियाल के रेट के बारे में। पहले बात करते हैं पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक इस वक्त दे रहा है 48 रुपये 20 पैसे, STC पे 48 रुपये 10 पैसे, तहवील अल राजी 47 रुपये जो है 98 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 48 रुपये और 26 पैसे, मनी ग्राम 48 रुपये 40 पैसे, टेली मनी सैप जो है वो 48 रुपये 10 पैसे दे रहा है। फौरी बैंक दे रहा है इंडिया के लिए 19 रुपये 85 पैसे और इंजाज बैंक 19 रुपये 93 पैसे, STC पे 20 रुपये 3 पैसे, तहवील अल रांची 20 रुपये 15 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 88 पैसे और मनी ग्राम 19 रुपये 90 पैसे दे रहा है।
बात करेंगे अगर हम बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश के लिए आज फौरी बैंक दे रहा है 23 टका 20 पैसा और इंजाज बैंक दे रहा है 22 टका 33 पैसा। एफटीसी पे दे रहा है 23 टका 3 पैसा। तहवील राजी दे रहा है 22 टका 70 पैसा। टेली मनी दे रहा है 22 टका 32 पैसा। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 22 टका 84 पैसा और मनीग्राम दे रहा है 23 टका 13 पैसा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।